वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस कल इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज करने नहीं आया। गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की सियासत हमारी कारकर्दगी से खत्म हो गई। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का क्या मजा है। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, दूसरों का घर तामीर करने वाले मजदूर आज अपने घर के मालिक बन गए। 19 अजला से अपनी जमीन अपना घर मंसूबा शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पीटीआई अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। उमर अयूब ने कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। जरताज गुल बोली, बगैर जुर्म के जो सजा दी गई, मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज 1,45,000 पॉइंट्स की हद को अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। ताज़ा तरीन और अहम खबर दें आपको, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऐलान, 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है भारत पर। इससे पहले कल भी ये खबरें सामने आ रही थी कि मजीद ऐलानात होंगे टैरिफ से मुतालिक, और आज ये एक और अहम अपडेट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। रूस की तरफ से इस सिलसिले में कुछ इशारे दिए गए हैं, साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ इशारे मिले हैं। ये भी कहा है क्रिमिनल ने। भारतीय मीडिया अभी ये अपडेट कर रहा है कि अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले भी ये ऐलान किया गया था कि वो खुश नहीं है, जो कि रूस और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उससे मुतालिक कई अहम बयानात सामने आ रहे थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और मजीद टैरिफ लगाने का कहा गया था। और ये कुछ पिछले 10-12 दिन से ये डेवलपमेंट सामने आ रही थी। अभी जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई तौर पर अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये व्हाइट हाउस की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अहम तरीन फैसला लिया है और व्हाइट हाउस की जानिब से यह बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। इस तरह भारत पर मजमूई तौर पर अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से यह ऐलामिया भी जारी कर दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ऐलान किया था कि वो खुश नहीं है रूस और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं और जो कि डेवलपमेंट सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में। उसके बाद अब ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम तरीन ऐलान, एक और ऐलान जो ये मुतवक्के था, उन्होंने कल अमरीकी मीडिया को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी निशानदेही की थी और जल्द ये ऐलान करने का तवक्को जाहिर की गई थी। आज ये अहम तरीन अपडेट सामने आई है। अब भारत पर मजमूई तौर पर अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है, यानी भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है, और यह ऐलान मुतवक्के था और यह कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह ऐलान किया जाएगा। इसी मुतालिक भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अमरीका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहिदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं और इसीलिए मोदी खामोश हैं। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अमरीका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहिदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं।
आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तो मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। मजमूई तौर पर अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पर 29% से कम करके 19% टैरिफ कर दिया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए। और भारत के लिए उनकी दूसरी सोच है और मजमूई तौर पर अमेरिकी टैरिफ 50% कर दिया है। भारत पर यह मुश्किलात अब बढ़ रही हैं क्योंकि व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं। याद रहे अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू करते हुए भी मजीद ऐलान करने का कहा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो किसी भी वक्त मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये ऐलान कर दिया है, भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है और मजमूई तौर पर अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। जबकि याद रहे कि पाकिस्तान पर 29% टैरिफ था अमेरिकी, अब वो 19% कर दिया गया है, जो पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट हुई है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत को हदफ तनकीद बनाया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में जारी जंग को ईंधन फराहम कर रहा है। और अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि मजीद टैरिफ लगाया जाएगा भारत पर। अमेरिका के साथ डील ना करने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिका के साथ डील ना करने की वजह से। और जिस तरह हम बता भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में जारी जंग को ईंधन फराहम कर रहा है और रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत को और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को हदफ तनकीद बनाया हुआ था। और इसी सिलसिले में भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया है, कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सदर ट्रंप मोदी अडानी और रूसी तेल के मुआहिदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं और इसलिए मोदी खामोश है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है और मजमूई तौर पर अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। व्हाइट हाउस के एलामिये के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं। याद रहे रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत को हदफ तनकीद बनाया हुआ था और कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में जारी जंग को ईंधन फराहम कर रहा है। मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाए थे और इस वक्त भारत के अंदर भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को और आलमी सतह पर भी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत और भारत को। और जिस तरह अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कल अमेरिकी सदर ने भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में जारी जंग को ईंधन फराहम कर रहा है और इसी सिलसिले में जो तिजारती मामलात हैं उस पर मजमूई तौर पर अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है भारत पर। प्रो लीग के फंड्स का 1 रुपया भी पीएचएफ को ना दिया जाए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पेशकश कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने कहा कि प्रो लीग के लिए 70 करोड़ रुपए दरकार हैं, कोई पैसा हॉकी फेडरेशन को ना दिया जाए। प्रो लीग के इवेंट्स की फीस पीएसपी खुद अदा करें, खिलाड़ियों के डेली अलाउंस, गैर मुल्की दौरे के एयर टिकट्स और होटल बुकिंग भी पीएसपी खुद कराए। प्रो लीग में शिरकत से पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग बेहतर होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ कौमी खेल की बेहतरी चाहती है। इस्राएली फुटबॉल स्ट्राइकर शॉन वाइसमैन को गजा के खिलाफ बयानबाजी का खुमियाजा भुगतना पड़ गया। जर्मन फुटबॉल फैंस के शदीद दबाव के बाद जर्मन क्लब को इस्राएली स्ट्राइकर के साथ मुआहिदा रोकना पड़ा। वाइसमैन ने गजा के खिलाफ 200 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट्स की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दावेश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुमे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हसना मनाए। जियो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम हसना मनाए के कुछ शोज अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमे से जियो न्यूज पर नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेजबान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज में शो का ऐलान कर दिया।